मुख्यमंत्रियों पर कि सभी राज्यों में गोरक्षा का कानून बने। तो ये तो एक काम हुआ और इसको आप करेंगे सब मिलकर, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आप अगर किसी संस्था में हैं तो संस्था की तरफ से करें, व्यक्तिगत रूप से भी करें। कोई संस्था के लेटर हेड पर हस्ताक्षर के साथ भेजें, 100, 200, 500 हस्ताक्षर के साथ के ये करो। व्यक्तिगत पत्र भी भेजें, ईमेल करें, फैक्स करें, जो कर सकते हैं करें। दूसरा एक काम इससे भी बड़ा करना है, वो ये कि गाय कटती तब है जब वो बाजार में बिकती है, और गाय काटने वाले तो कुरैशी हैं, पालने वाले तो सब हिंदू हैं। तो हम इस देश के हिंदुओं को इस बात के लिए कन्विंस करें कि तुम गाय बेचो मत, कटेगी नहीं। तो वो कहता है जी गाय इसलिए बेचनी पड़ती है कि वो दूध नहीं देती, वही कुतर्क। तो उसको समझाना है कि भले दूध नहीं देती, मूत्र तो देती है, शेण तो देती है, और उसके शेण और मूत्र से लाखों रुपए की आमदनी है। तुम क्यों परेशान हो दूध के लिए? गाय तो मुख्य रूप से शेण और मूत्र के लिए पालो, दूध तो बोनस है। असली तो शेण और मूत्र है जो लाखों रुपए की इनकम दे रहा है। और हर शेतकरी को यह समझाना है कि तुम तुम्हारे गांव की गाय का शेण इकट्ठा करो, एक गोबर गैस प्लांट बनाओ, उसमें से गैस निकालो, गैस को सिलेंडर में भरो, घर में इस्तेमाल करो, तुम्हारे ट्रैक्टर में लगाओ, तुम्हारी गाड़ियों में लगाओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे तरीके से चलाओ, डीजल खरीदने की जरूरत नहीं। और सब गांव में ये हो सकता है, असंभव इसमें कुछ नहीं, बस उनको बताने की जरूरत है। और दूसरा, शेतकरी बांधवों को यह बताने की जरूरत है कि यूरिया डीएपी से जो तुम खेती कर रहे हो ये तुम्हें आत्महत्या में लेके जा रही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यूरिया डीएपी बंद करके शेणखत वापरना शुरू कर दो। मैंने मेरी जितनी शक्ति है और क्षमता है उसके अनुसार ये प्रचार करना शुरू किया है और इसका अच्छा परिणाम भी है। पिछले करीब 1.5-2 वर्षों में 50,000 से ज्यादा शेतकरी बांधवों को मैंने ये समझाया। उसका परिणाम यह है कि उनमें से 5,000 शेतकरी बांधवों ने शेणखत वापरना शुरू किया है और वो कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा खर्चा 90% कम हो गया है और उत्पन्न 10 से 15% बढ़ गया है। तो दोनों ही स्तर पर उनको लाभ है। अब ये बात तेजी से गांव-गांव फैलाने की जरूरत है। तो फिर गुणगान शुरू करते हैं, ओ गाय माता है, बहुत अच्छी है, हमारी आई कहती थी, आई की आई भी कहती थी, हमने तो बचपन में बहुत पूजा किया है। वो सब अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू करते हैं क्योंकि लाभ मिलता है। थोड़ा आदमी हो गया है स्वार्थी, शहर का तो ज्यादा हो गया है। जब तक लाभ नहीं मिलता तब तक किसी का बखान भी नहीं करता, तो फिर गाय का बखान करता है, तो फिर कुतर्क नहीं करता, तो फिर आपके रास्ते का अवरोध नहीं बनता। तो आप उसकी डायबिटीज ठीक करते जाओ। इलाज मैंने बता दिया, सवेरे 25 मिलीग्राम गोमूत्र पीना है और 1 तास के बाद मेथी दाने को रात में पानी में डालकर सवेरे वो पानी पी के और एक पीछे से मेथी दाना खाना। तो इससे डायबिटीज कंप्लीट क्योर शब्द बात कर रहा हूं मैं, एलोपैथी वाला बात नहीं करता। ये एलोपैथी वाला कहता है कि डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। वो कहते हैं कि कंट्रोल तो होती है, क्योर नहीं होती। लेकिन गाय के मूत्र में कंट्रोल कुछ नहीं होता, क्योर ही होता है। आप पूछोगे जी क्या है ऐसा उसमें? गाय के मूत्र में वो केमिकल हैं जो आपके शरीर के इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। वो गोमूत्र में है और भगवान का दिया हुआ है, तो इसलिए ये होता है। और मैंने तो डायबिटीज बोला इसलिए क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं। ऐसा कोई भी रोग मिले आपको, अस्थमा है, अस्थमा, उनको बोलो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे 25 मिलीग्राम और पीछे से 1 घंटे बाद दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ लो तो अस्थमा भी ठीक, महीने सवा महीना। ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक, ट्यूबरकुलोसिस 4 महीने में ठीक। फिर कोई कहेगा कि हमको और भी कुछ बीमारी है, मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, उसको कहो कि सवेरे गाय का मूत्र पियो 25 मिलीग्राम और 1-1.5 घंटे के बाद कपूर खा लो केले में डाल के। केला है ना, केले को छीलो, बीच में कपूर डालो और केला खा जाओ। तो मुश्किल से 15-20 दिन लगता है, मूल व्याध, बवासीर, भगंदर ठीक। फिर कोई कहता है जी मुझको तो बहुत गंभीर बीमारी है, खून नहीं बनता,
तो उनसे कहो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे सवेरे, और रात को गाय के दूध में गाय का तूप मिला के पियो तो खूब खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर कोई कहेगा मुझे नींद नहीं आती रात को, तो उससे कहो कि गाय का मूत्र पियो और मेथी दाने का पानी, दोनों से बहुत अच्छी नींद आती है। फिर वो ही कहेगा कि मुझे बहुत खराब खुजली हो गई है, दाद हो गया है, खाज हो गई है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उसको कहो कि गाय के मूत्र की मालिश करो और सवेरे मेथी दाने का पानी पियो। मेथी दाने के पानी के साथ खड़ू नीम के पान का पानी पी लो तो और जल्दी ठीक होगा। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं होती। इवन कैंसर, गले का कैंसर तो बहुत आसानी से ठीक होता है। गले में किसी को भी कैंसर हो, उसको बोलो गोमूत्र पियो, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद वो आता है ना हड़द, ताजा हड़द, उसका 2 चम्मच रस निकाल के पी लो 1-1.5 घंटे के बाद, अद्भुत काम करता है गले के कैंसर। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे लिए औषध के रूप में हम उपलब्ध नहीं। 2 ही चीजों का ध्यान रखना, स्वयं पाक घर और गाय का मूत्र। क्योंकि मैंने जो कुछ बोला, मेथी बोला, दालचीनी बोला, हड़द बोला, ये सब स्वयं पाक घर में। स्वयं पाक घर में 148 औषध है, उनका गोमूत्र के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एक खराब बीमारी होती है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, कामड़ा, इसका सबसे अच्छा है गाय का मूत्र पियो सवेरे, और 1-1.5 घंटे के बाद चूने का पानी दही में मिला के खाओ। तो जो जॉन्डिस को एलोपैथी के डॉक्टर 1 महीने में ठीक करते हैं, वो 8-10 दिन में ठीक होते हैं। लीवर सिरोसिस जॉन्डिस से भी ज्यादा खराब डिसीज है, वो भी ठीक होती है। कोई कहता है कि मुझे जलन बहुत होती है, पेट में आग पड़ती है, गैस्ट्राइटिस बहुत हुई है, उनसे कहो गाय का मूत्र पियो और खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दो, तो खराब से खराब गैस्ट्राइटिस ठीक होती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती। एक सबसे खराब बीमारी पूरी दुनिया में है गैंग्रीन और ऑस्टियोमाइलाइटिस। गैंग्रीन में आप जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, जिस भी शरीर के हिस्से में गैंग्रीन हो काट देते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी काट देते हैं। मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस और गैंग्रीन के पेशेंट खाली गोमूत्र से ठीक किए। और उसका इलाज क्या है, हमारे घर में, माफ करिए, बाजार में एक फूल आता है जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, मैरीगोल्ड, बोटेनिकली कहते हैं कैलेंडुला, मराठी में कहते हैं झेंडू का फूल। ये जो झेंडू का फूल है अद्भुत है, इसकी चटनी बनाओ गोमूत्र में, और वो चटनी को गैंग्रीन जहां है उस हिस्से पे लगाओ, या ऑस्टियोमाइलाइटिस 3-3.25 महीने लगातार करो, कंप्लीट क्योर होता है गैंग्रीन, बिना कट किए, बिना एम्प्यूटेशन के। आंख की एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी डरते हैं, क्योंकि गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगी। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में सिर्फ इतना कि गाय के मूत्र को 2-2 थेंब आंख में डालो, महीने 1.25 महीने में रेटिनल डिटैचमेंट ठीक होता है। अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट डिसॉल्व होता है, आंखों का चश्मा उतारना है तो वो चश्मा उतर जाता है। कोई आई अगर गर्भावस्था में है तो सामान्य रूप से क्या होता है, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय की तकलीफ होती है, गर्भाशय डिस्प्लेस हो जाता है अपने स्थान से अलग। अब डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है, ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गर्भाशय को ही काट के निकाल देते हैं। ये इलाज नहीं है, उसको वापस उसके स्थान पर स्थापित करना है। इसमें गोमूत्र सबसे अच्छी दवा है। गोमूत्र पिलाओ और उसको बोलो कि मेथी के लड्डू बना के खाए। हाँ, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाएगा तो फिर मेथी के लड्डू गुड़ के साथ बना के खाए, थोड़ा गोमूत्र पिए, तो गर्भाशय अपने स्थान पे वापस आ जाता है। और किसी आई को गर्भावस्था अगर प्रारंभ हुई है तो उसको बोलो कि रात को 1 गिलास गाय का दूध तूप मिला के पिए गाय का, और सवेरे गाय के दूध का दही बनाकर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन में सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ी, बिना सिजेरियन बच्चा हो। और उस बच्चे को अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोलियो के वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शहर के लोगों में जो कुतर्क घुस गया है, ये दूर करने में बहुत मदद करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई जब तक आप बोलते हैं तब तक तो याद रहता है, 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, क्या करें? तो उसका भी मैंने एक इलाज कर दिया है कि ये जितनी भी माहिती मैंने दी इसकी भी एक पुस्तक बनाई है,
उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा। गाय के मूत्र से क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, 148 रोग में आप कैसे कर सकते हैं, वो भी पुस्तक है, वो भी बाहर है। एक और पुस्तक बनाई है कि गाय मूत्र के साथ मैं बार बार बोल रहा था ना, मेथी दाना, कभी दालचीनी, कभी हड़द, इसकी एक पुस्तक अलग से बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन डिसीज जितनी हो जाती है। एक पुस्तक मैंने बनाई है कि गोमूत्र और स्वयं पाक घर दोनों मिलाकर कोई भी व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है, डॉक्टर के पीछे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। और आजकल मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। बीमारी खराब नहीं, डॉक्टर तकलीफ दे रहे हैं, कैसी कैसी तकलीफें देते हैं। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ आपका, तो कहेंगे जी हाई है, और तुरंत बोलेंगे आप कभी भी मर सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।